मुल्क भर में आज 77वां जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। जश्न आज़ादी पर मज़ार क़ायद कराची पर तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। आतिशबाजी, मिली नगमों और सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ आज़ादी का जश्न। रात के 12 बजते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागों और आतिशबाजी। नौजवान सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चिरागां। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद, कैडेट्स का मार्च पास्ट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रात 12 बजे परचम कशाई की गई, सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मनों को वाज़े पैगाम देते हैं कि चाहे रिवायती या गैर रिवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा और हम यकीनन गहरा और दूर रस जवाब देंगे। यौम आज़ादी पर PMA काकूल में खिताब में कहा, अज़्म इस्तेहकाम कौमी अज़्म का इस्तिआरा, सलामती का ज़ामिन और वक्त का अहम तकाज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस फितना अल खवारिज की कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। इनके लिए पैगाम है कि फितना अल खवारिज को अपने देरीना, खैर खा और बरादर हमसाए मुल्क पर तरजीह ना दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़ादी परेड PMA काकूल में खिताब, यौम आज़ादी की मुबारकबाद, शहदा, गाजियों, लवाहिकीन को खिराज अकीदत और सलाम। कहा, ना इत्तेफाक़ी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। कौम का पाक फ़ौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकती है, न ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की आइन ज़रूर इजाज़त देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने उसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आज़ादी राय पर आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल के अशआर का हवाला भी दिया। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीका। हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में चट्टान की तरह खड़े हैं। कश्मीरियों को हर तरह की सियासी, सिफारती और इखलाकी ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। गजा में इसराइल की आलमी और इंसानी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी यकीनन दुनिया के ज़मीर और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर दाग है। हुकूमत पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए आवाज़ उठाना और इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी के आगाज़ पर लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का मुजाहिरा, लेज़र लाइट्स का भी एहतमाम, हज़ारों शहरी जमा हो गए। कराची में पोर्ट ग्रांड में आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जा पहुंची। इस्लामाबाद के F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी, पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी शिरकत। रावलपिंडी के राजा बाजार में 1 किलोमीटर तवील परचम लहरा दिया गया। कोयटा के नवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम में जश्न आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गवर्नर हाउस पेशावर में भी आतिशबाजी।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर का मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तलाफात बालाए ताक रख कर इत्तेहाद, सालमियत और मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, आज़ादी का जश्न मनाते हुए कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेरे तसल्लुत जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ के लिए अपनी हिमायत का इआदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को महंगाई, तवानाई की बढ़ती कीमतों का सामना है। मुख्तसर अरसे में तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी कोशिशों के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। अफरात ज़र की शरह 38% से कम होकर जुलाई में 11.1% पर आ गई। महंगाई को जल्द सिंगल डिजिट पर लाया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कौम जल्द नताइज देखेगी, मुत्तहिद होकर अपना सफ़र जारी रखेंगे। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस सिंध में 30 मिनट तक शानदार आतिशबाजी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर हाउस में तारीख की सबसे बड़ी और अजीम शान आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध में तलबा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं। तलबा को लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स दिए हैं। सोलर पैनल बांटेंगे, कर्ज़े हसना देंगे। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की खुशी में 1000 पाउंड का केक भी काटा गया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। शहरियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। मायनाज गुलकार आतिफ असलम ने कहा है कि वो आज गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी के जश्न में परफॉर्म करेंगे। मुल्तान में जश्न आज़ादी पर घुड़ डांस, घंटा घर पर आतिशबाजी, केक काटा गया। बहावलपुर में गली मोहल्ले सजा दिए गए। शहरी बड़ी तादाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से लगाए मॉडल देखने निकले। चमन में जश्न आज़ादी पर रैलियां निकाली गईं, आतिशबाजी की गई। हब में सिविक सेंटर पर आतिशबाजी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब हुई, आतिशबाजी भी की गई। हुकूमत ने जश्न आज़ादी पर आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के नतीजे में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 बहादुर जवान शहीद। हवालदार निसार हुसैन, नायक रशीद गुल ने फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। नायक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत भी फायरिंग के तबादले में शहीद हुए। फायरिंग का तबादला 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब हुआ। लोअर दीर में जंदोल में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। एक हेड कांस्टेबल सियासत खान शहीद और एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमले में हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। उधर खैबर में जमरूद तहसील कंपाउंड और सखी पुल पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले हुए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में शाइए की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम और उनके अहले खाना का इस्तकबाल किया, हाथ पहनाए, मुबारकबाद दी। शानदार कारकर्दगी पर 15 करोड़ रुपए इनाम। कहा, अरशद नदीम की इनामी रकम पर टैक्स की कटौती नहीं होगी। इस्लामाबाद में शाहराए अरशद नदीम के नाम करने और हिलाल इम्तियाज से नवाजने का ऐलान। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी और खिलाड़ियों के लिए 1 अरब रुपए के एंडोमेंट फंड का भी ऐलान कर दिया। अरशद नदीम ने कहा, पूरे पाकिस्तान ने उनके मुस्तकबिल और मेहनत उन्होंने ज़्यादा की है, ये मेरे लिए मेडल से बढ़कर है। पेरिस में सबसे लाली परचम सरबुलंद करने का शुक्रिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों को खुशी देने का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुलाकात के लिए उनके गाँव पहुंची।
पेरिस ओलंपिक्स में तारीख बनाने पर, सबको पीछे छोड़ने पर, सोने का तमगा हासिल करने पर खिराज तहसीन पेश किया। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अरशद नदीम की वालदा को गले लगाया, मुबारकबाद पेश की। एहलिया और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। कीमती गाड़ी कौम के हीरो के नाम की। अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया।